भरत और शत्रुघ्न अपनी नानी के घर गए हुए थे। उनके पीठ पीछे अयोध्या नगरी पूरी खराब हो गई है, लेकिन अब वो लौट चुके हैं, तो क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामायण के पार्ट 6 के बारे में, जो कि है भरत मिलाप। अब भरत अपनी नगरी आ चुके हैं, देखते हैं आगे के एपिसोड में हुआ क्या। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे भरत ननिहाल से अपने अयोध्या नगरी लौटे थे। यहाँ पे आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बदलाव दिखते हैं कि इतनी खुशहाल अयोध्या नगरी एकदम सूनी सी क्यों लग रही है। इसके बाद वो अपनी माता के पास जाते हैं तो उसकी माता उन्हें सफ़ेद साड़ी में दिखती हैं। इसको देखकर वो अपनी ऊंचाई समझ जाते हैं कि क्या हुआ है, इसलिए वो रोने लग जाते हैं कि हमारे पिताजी का देहांत कैसे हो गया। तो फिर उसकी माता भरत को राजा बनाने के लिए इतनी खुश थी कि उन्हें इस बात का दुख ही नहीं था। मंत्रा के चक्कर में वो एकदम उनके दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई थी कि वो राजा दशरथ के मरने का दुख छोड़ के अपने बेटे को महाराज बनाने वाली थी, उसी समय पर जब उनकी चिता को अग्नि भी नहीं लगाई गई थी। इस बात को सुन के भरत को लगता है कि मैं राजा क्यों बनूंगा, अभी तो श्री राम राजा बनने वाले थे, वो है कहाँ, मुझे मिले ही नहीं। माता कैकेयी भरत को सब कुछ बताती हैं कि अभी तक क्या हुआ था, और फिर वो कहती हैं कि देखा मैंने ठीक ही किया ना, अब तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे निकल चुके हैं, आराम से राजा बन जाओ। इसके बाद भरत तो बिल्कुल भड़क जाता है और कहता है कि आपने किस हक से उनको वनवास में भेजा, ये भी नहीं सोचा माता कौशल्या पे क्या बीत रही होगी। आपने अपने बेटे के लिए तो सब कुछ कर दिया, आपने उनके बेटे के लिए नहीं किया। आप तो राम को अपने बेटे की तरह मानती थी, उस पागल बुढ़िया की बात सुन के आपने उन्हें कैसे निकाल दिया। इसके बाद भरत कहते हैं कि अब से मुझे अपना बेटा मत कहना, मेरी माता आपसे कौशल्या है, मैं जा रहा हूँ वन में, श्री राम को यहाँ पे लेके आऊँगा, उन्हीं को राजा बनाऊँगा। मैं राजा बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं राजा हूँ ही नहीं, अब मैं कभी किसी भी देश का राजा नहीं बन सकता। इसके बाद भरत माता कौशल्या के पास जाते हैं। वो अकेले बैठ के रो रही होती हैं क्योंकि एक तो उनका बेटा वन में चला गया, उनकी बहू वन में चली गई, और उसके ऊपर से राजा दशरथ का भी देहांत हो गया। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। इसके बीच में भरत आता है और कहता है कि दुखी मत होना माँ, अब मैं श्री राम को यहाँ पे लेके आऊँगा और उन्हें यहाँ का राजा बनाऊँगा, आज सारे दुख भूल जाना, मैं वहाँ पे वन में जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलना, श्री राम ज़रूर वापस आएंगे। दूसरी तरफ कैकेयी पश्चाताप की आग में बहुत बुरी तरह जलने लग जाती हैं। अब उन्हें पश्चाताप होने लगता है कि उन्होंने श्री राम को वहाँ से भगा दिया और भरत के लिए राजगद्दी खाली करने के चक्कर में उन्होंने अपने पति को भी मार डाला। वही एकमात्र का आनंद थी सब चीज़ों का, और उसकी बात मानी मंथरा की, इसीलिए ऐसा हुआ है, हमारे पूरे कुल का विनाश ही हो गया है एक तरह से, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बैठ के रो रही थी। इसके बाद भरत पूरी अयोध्या नगरी में ये ऐलान कर देते हैं कि अब वो श्री राम को लेने जा रहे हैं, इसलिए कोई भी अयोध्या नगरी का सदस्य अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई भी पूरी अयोध्या नगरी में से जो श्री राम का भक्त हो जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी तैयार हो जाती है श्री राम को वापस लेने के लिए। वहाँ पे श्री राम कुछ मुनियों से मिलकर पंचवटी नाम की एक खूबसूरत से आंगन में अपनी छोटी सी कुटिया बना रहे होते जिसमें वो कोई 14 वर्ष तक रह सके। इसके पीछे से जब भरत माता कौशल्या को बोलने जाते हैं कि अब हम श्री राम को लेने चल रहे हैं, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए श्री राम को लेने चलने के लिए। पीछे से फिर कैकेयी भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी उनको बोलना है कि मेरे से भूल हो गई है, इसीलिए मुझे ले चलो, मुझे भी राम से मिलना है। इसके बाद भरत कहते हैं कि मैं आपको कभी नहीं ले जाऊंगा और आप मेरी माता हो ही नहीं, मुझे बेटा मत बुलाओ, आप वो अधिकार खो चुके हो। तो पीछे से फिर कौशल्या आती हैं और वो बोलती हैं कि माँ से उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता, मेरी आज्ञा है कि कैकेयी को भी ले जाया जाए। इसीलिए भरत उन्हें जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माता कैकेयी रोने लगती हैं और फिर वो माता कौशल्या से कहती हैं कि अगर मेरा बेटा ही मुझसे ऐसे बात कर रहा है तो राम तो मुझे कुछ भी नहीं समझेगा और मेरे साथ अच्छे से व्यवहार भी नहीं करेगा। तो माता कौशल्या कहती हैं कि तुम राम को बचपन से जानती हो ना, मुझे यकीन है उनके व्यवहार में कुछ भी कमी नहीं आई होगी, वो तो उनसे ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे वो राजमहल में करता था, उसके व्यवहार में रत्ती भर भी कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा, ये मुझे पक्का यकीन है। उर्मिला और मांडवी बातें कर रहे होते हैं कि वो श्री राम को लेके आएंगे, और उर्मिला लक्ष्मण के लिए बहुत ही उदास होती हैं क्योंकि वो उसके पति थे और वो उसे छोड़ के चले गए, इसलिए उर्मिला भी उनके साथ जाने का फैसला करती हैं। सारी अयोध्या नगरी और राज्य के सभी लोग श्री राम को लेने के लिए चले जाते हैं। बीच में वो श्री राम के मित्र से मिलते हैं। ऐसे करते करते वो पहुंच जाते हैं वहीं पे पंचवटी, और फिर दूर से जब लक्ष्मण उन्हें देखते हैं तो फिर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो
अपने भैया राम को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखा, अब ये भरत हमें यहाँ पे भी ठीक से जीने नहीं देंगे। वो देखो पूरी अयोध्या नगरी लेके आ गए हैं, यहाँ पे हम पे हमला करने आए होंगे ज़रूर कि हम इतनी पास क्यों रह रहे हैं उनकी नगरी से। तो भैया राम कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, मुझे ज़रूर यकीन है कि वो हमसे अच्छे से बात करेगा और हमसे मिलने आया होगा ज़रूर। वो हमें हमला करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हर कोई आपकी तरह सीधा और भोला नहीं होता है, हमें यहाँ से अभी चलना होगा, वरना हम इन पे हाथ उठाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए श्री राम कहते हैं कि नहीं, यहीं पे रुके रहो, क्योंकि मुझे पता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी होगी तभी यहाँ पे आया है। हम उससे एक बार मिल के ही जाएंगे और फिर अपना फैसला करेंगे, उससे पहले तुम ज़्यादा कुछ मत बोलना। क्या लक्ष्मण अब भरत को मार देंगे? क्या भरत श्याम को वहाँ पे अपने घर ले जा पाएंगे? क्या श्री राम चलने को तैयार होंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एंड बाय बाय।